हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वो लोग भी यूपीपी के एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं हम। तो हाँ, जैसे कि आज सब लोगों को ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि हाँ भाई, आज हमारी डीवीपीएसटी की डेट आ चुकी है। सारी डेट क्लियर कर दी उन्होंने। ये भी बता दिया है कि हमारे एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे और हमारा जो डीवीपीएसटी है वो कब से स्टार्ट है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, 26 दिसंबर 2024 से हमारा डीवीपीएसटी स्टार्ट है और जो उसके एडमिट कार्ड है वो हम 16 तारीख से, यानी कि अगर मैं लगाऊं मंडे से, हम अपने एडमिट कार्ड जो हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि जितना जल्दी हो सकता है भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करा लीजिए। और अभी भी कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी नहीं कराए हैं या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट बच रहा है उनका रेडी कराने के लिए, कोशिश करिए कि आप 20-21 तारीख तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लें। तो काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि क्या हो सकता है जो कि हमारे डीवीपीएसटी होते हैं, क्या वो हमारे गृह जनपद में ही होंगे या फिर कहीं बाहर जाकर भी हो सकते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि जो डीवीपीएसटी वो काफी दूर दूर हो सकते हैं। देखिए, अब दूर हो चाहे पास हो, देने जिसको देने जाना है वो देने जाएगा ही। लेकिन एक चीज अच्छी है, जो उसमें नोटिस आया था, नोटिस में क्लियरली एक चीज मेंशन करी गई थी जो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ कि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 26/12/2024 से प्रारंभ की गई है। 75 जनपदों का मतलब है कि जितने भी हमारे यूपी में डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में डीवीपीएसटी की जो प्रक्रिया है वो होने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है कि जो आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले, मतलब गृह जनपद ही मिले जिस जनपद से आप बिलोंग करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दूर जाने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। और अगर किसी का ज्यादा दूर पड़ता है तो ऑब्वियसली उसको और ज्यादा परेशानी होगी और काफी दिन के लिए उसका फिजिकल वगैरह की जो वो तैयारी कर रहा है वो भी मिस हो सकती है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या क्या देखना है, तो देखिए इसमें सारी की सारी चीजें दे रखी है। सबसे बड़ी चीज जिससे हम काफी ज्यादा लोग परेशान थे, मतलब सभी लोग परेशान थे ऑलमोस्ट, तो इसमें एक साफ सीधी सी बात लिखी हुई है कि अब जो आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हैं वो किसी और से नहीं कराने हैं, यानी कि आप सेल्फ अटेस्ट ही चलेगा। तो सबसे बड़ी जो बात थी जिससे हम परेशान थे कि किससे अटेस्ट कराएं किससे अटेस्ट ना कराएं, वो क्लियर हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स किसी से भी अटेस्ट नहीं करानी है, केवल आपको जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं आपको अपना खुद का साइन करना है। कोई स्टैम्प वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप उस पर सेल्फ अटेस्ट डालकर खुद से अपने साइन कर लीजिएगा बस। अगर आप लोग को जानना हो कि कैसे अटेस्ट करने हैं, सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है, तो मैं जब भी अपने डॉक्यूमेंट साइन कर दूंगी, एक बार पहले मैं सोच रही हूँ एडमिट कार्ड आ जाए उसके बाद ही मैं साइन करूंगी। कोशिश करिएगा जो पहले कर रहे हैं कि जो आपका जो एक पेपर है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, उसके जहाँ पर खाली जगह हो वहां पर ही साइन करिएगा। ऐसा ना हो कि हाँ भाई उस पर कुछ लिख रहा है या फिर मार्कशीट पर आपके मार्क्स वगैरह लिख रहे हैं उसी पर आप साइन कर दीजिए। ऐसी जगह पर करिएगा जहां पर थोड़ा सा स्पेस हो, खाली जगह हो, वहां पर ही साइन करिएगा। तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि क्या क्या चाहिए, तो काफी चीजें तो ऑलमोस्ट क्लियर थी सभी की कि 10-12 की मार्कशीट चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीजें तो क्लियर थी। लेकिन एक जो मेन थोड़ी सी डाउट आ रहा था वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर आ रहा था। पहली बात तो मैंने आप लोगों को काफी बार बताया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल में काम आएगा, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बाकी 16 तारीख को आपकी डीवीपीएसटी की जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे और उसमें पूरी चेकलिस्ट आएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और सारी चीजें आएंगे, तो आप एक बार उसमें भी चेक कर लीजिएगा। फिर भी अगर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो देखिए, आप अपने स्कूल से जाकर, जिस स्कूल से आपने 12th करी है वहां से जाकर भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इजीली बन जाएगा। मैंने अभी नहीं बनवाया है, अगर मैं अभी बनवा लेती हूँ तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं आप लोगों को एक बार वो जरूर दिखा दूं ताकि आपके थोड़े से डाउट क्लियर हो जाए। इसके अलावा एक और चीज लिखी है, मैंने सारी जो पॉइंट है वो सब लिख रखे हैं। एक और चीज उसमें लिखी है कि जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें टिक करे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने उसमें ग्रेजुएशन डाला है कि हाँ भाई मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जानी है। काफी लोग पूछ रहे थे भाई ग्रेजुएशन की मार्कशीट की क्या जरूरत है, 3 साल की लेकर जानी है। अगर आपने उसमें फॉर्म भरते टाइम टिक किया है तभी आपको लेकर जानी है, अदरवाइज आपको नहीं लेकर जानी है। इसके अलावा अगर आपने एनसीसी पर भी क्लिक करा है, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपने फॉर्म भरते टाइम उस पर क्लिक करा है, तो आपको वो भी लेकर जाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली उस पर भी सेल्फ अटेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, उनकी फोटो कॉपी लेकर जानी पड़ेगी, ओरिजिनल भी लेकर जाना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने नहीं टिक करा उनको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मैंने अभी आप लोगों के लिए एक
लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लगाए हैं और कैसे कैसे तैयार करे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप जाकर एक बार वाली वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा मैं आपके लिए एक वीडियो जब बनाऊंगी जब मैं उन पर साइन करूंगी, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करूंगी। इसके अलावा एक और चीज उसमें लिखी है नोटिस में कि जो आपके डीवीपीएसटी का रिजल्ट है वो आपको उसी दिन बता दिया जाएगा। मतलब कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है, वहीं उसी टाइम आपकी लिस्ट लगेगी सारी चीजें होने के बाद, और तभी आपको बता दिया जाएगा कि ये बच्चे फेल हुए और ये बच्चे पास हुए। तो दैट्स इट। अगर आपको अभी इसके अलावा कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगेगा कि जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। तो दैट्स इट। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।